Good morning, children. How are you? Hope you are fine, children. ठीक है, आप अच्छे होंगे, है ना? एंड योर एग्ज़ाम इज़ ओवर, तो अब आप और भी अच्छे होंगे. सारा प्रेशर ख़त्म, इज़न्ट इट? एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, है ना? चलिए चिल्ड्रन, दिस इज़ योर EVS क्लास एंड वी वर लर्निंग चैप्टर नंबर 6, अ हाउस इज़ अ मस्ट. रिमेंबर चिल्ड्रन, याद है आपको? हमने EVS में चैप्टर नंबर 6 पढ़ा था. येस, अ हाउस इज़ अ मस्ट. ठीक है, सो आपको मैं थोड़ा सा उसका फिर से याद दिला देती हूँ, रिकैप करा के, और उसका फिर हम लोग एक्सरसाइज कर लेंगे चिल्ड्रन. लेकिन ये वाला चैप्टर जो है वो आपको मैंने एक बार तो वीडियो के थ्रू पढ़ाया, तो आप इसमें एटलीस्ट 50% तो ज़रूर समझ लोगे वीडियो देखोगे तो, इज़न्ट इट? और 50% हम लोग एक बार और पढ़ेंगे इन लाइव क्लासेस. ठीक है, हम लोग वेवेक्स पे जब मिलेंगे EVS क्लास के दौरान, तब हम लोग इस चैप्टर को फिर से एक बार डिस्कस करेंगे. तब आपसे इंटरेक्शन होगा और फिर आपको जो जो क्लियर नहीं होगा वो हम लोग सब मिलके क्लियर कर लेंगे. यस ना? सो ये चैप्टर क्या, सभी चैप्टर हम लोग 2 बार तो पढ़ ही लेते हैं, ये है ना, एक वीडियो बना के और फिर एक लाइव क्लासेस में, इज़न्ट इट? सो एक recap, let's take a glance of this chapter. House is a must. Okay, then I will give you fill in the blanks, the answers of fill in the blanks and true and false. Okay, ये दोनों हम लोग एक्सरसाइज का कर लेंगे. जब इंटरेक्शन कर लेंगे then I will make some questions for you. And in this chapter, इस चैप्टर में से मैं आपके लिए कुछ questions बना दूंगी और उसके आंसर्स आपको करा दूंगी. Okay, so in this chapter we studied about house. Why house is important for everyone, for animals, for humans, for plants, everyone, isn't it? क्या होता है, ह्यूमन अपने लिए घर बनाते हैं, एनिमल्स जो होते हैं वो अपने लिए किसी भी प्रोटेक्टिव जगह को ढूंढ के, जो पेट नहीं होते, जो टेम्ड नहीं होते, टेम्ड मीन्स दोज हु आर नॉट पालतू, आप जिसको कहते हैं, जो पालतू नहीं होते, वो अपने लिए किसी तरीके का एक सेफ्टी प्लेस देख के उसको अपना घर बना लेते हैं, है ना? और जो टेम्ड होते हैं उनको तो बना बनाया हुआ घर मिलता है. यस, डॉगीज़ के लिए लोग बना लेते हैं घर, फिर काऊ के लिए शेड होता है ना? हॉर्सेस के लिए अस्तबल होता है, इज़न्ट इट? तो इस तरीके से इंसान लोग जो होते हैं, ह्यूमन, वो अपने लिए घर बनाते हैं, है ना? ठीक है, या घर का अरेंजमेंट करते हैं, नहीं बनाते हैं तो किसी और के घर में उसको पे करके रहते हैं, बट अपने लिए घर का अरेंजमेंट करते हैं. यस, घर में रहते हैं. एंड जो ट्रीज़ और प्लांट्स होते हैं उनका घर क्या है? अर्थ, है ना? मम्मा अर्थ है ना, वो उनका घर है, इज़न्ट इट? सो दैट सबको घर की ज़रूरत है. वाई? बिकॉज हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिफरेंट वेदर, लाइक हॉटनेस, लाइक कोल्ड, इज़न्ट इट? विंड, सीवियर विंड होता है, कभी कभी बहुत ठंडी होती है, बहुत गर्मी होती है, सब में हमको हाउस जो है वो प्रोटेक्ट करता है. देन हमको एनिमल्स और रॉबर्स से भी बचाता है. यस ना? इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एनिमल्स एंड रॉबर्स ऑल्सो. यस, एंड हाउस जो है वो होम कब बन जाता है? जब एक फैमिली, एक पूरी फैमिली प्यार से एक जगह रहती है तो इट बिकम्स अ होम. हाउस बिकम्स अ होम. यस, व्हेन अ फैमिली लिव्स इन इट, जब एक परिवार रहता है तो वो होम हो जाता है, इज़न्ट इट? देन वी स्टडीड दैट देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेस. हर डिफरेंट लैंड फॉर्म पे डिफरेंट टाइप के घर होते हैं. येस, व्हेन यू विल गो ऑन हिल्स, जब आप हिली एरियाज़ में जाओगे तो यू विल फाइंड डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेस मेड अप ऑफ वुड. ज़्यादा उसमें वुड का यूज़ होता है सीमेंट और ब्रिक से, क्योंकि सीमेंट और ब्रिक से बना हुआ घर जो है वो बहुत हेवी, भारी हो जाता है और वो पहाड़ों पे नहीं टिक सकता. इसलिए लोग हल्के घर बनाते हैं, वुडन घर बनाते हैं. यस, और उसकी रूफ, छत कैसी होती है बेटा? स्लोपिंग रूफ होती है, जिस पे बारिश का पानी, क्योंकि हिली एरियाज़ में बहुत बारिश होती है और बहुत बर्फ़ गिरती है ना, तो उससे घर दब जाएगा ना, इसलिए लोग स्लोपिंग रूफ बनाते हैं ताकि फिसल के बर्फ़ जो है और बारिश का पानी वो नीचे गिर जाए, है ना, छत पे ना जमा हो. इसलिए वैसे घर होते हैं. आप जब फील्ड्स पे, ग्राउंड पे, प्लेन्स पे आप आओगे तो आप डिफरेंट टाइप के घर देखोगे, जैसे हमारे घर होते हैं. यस, तो ऐसा घर होता है जो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, सीमेंट और ब्रिक और आयरन ये सब यूज़ करके बनता है ना. एंड आप अगर कोस्टल एरियाज़ में जाओगे, पानी वाले इलाकों में, तो आपको हाउस बोट्स मिलेंगे जो पानी में फ्लोट कर सकें. यस ना? और अगर आप बर्फीली जगहों में जाओगे तो यू विल फाइंड इग्लू.
isn't it? Made up of ice, जो कि आइस से बना हुआ होता है. सो डिफरेंट टाइप के घर हो गए ना. फिर कुछ लोग जो होते हैं जो परमानेंटली एक प्लेस पे नहीं रहते, उनका काम ऐसा होता है कि वो मूव करते रहते हैं. जैसे कि सर्कस वाले लोग, कभी आपने देखा है सर्कस वालों को? वो हमेशा मूव करते रहते हैं. एक प्लेस पे सर्कस दिखाया कुछ दिनों के लिए, फिर डिफरेंट प्लेस पे चले गए. तो ऐसे लोग जो हैं वो कारवां कहते हैं उसको, कारवैन. ओके, कारवैन का यूज़ करते हैं और वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करते हैं. पहियों पे घर, यस ना. ओके चिल्ड्रन, सो हम सारे लोगों का घर एक जैसा नहीं होता. डिफरेंट टाइप के हाउसेस में डिफरेंट पीपल्स रहते हैं. ये था चैप्टर नंबर 6, जिसका हमने थोड़ा सा रिकैप कर लिया. हमने एक बार वीडियो, पूरा लार्ज वीडियो बनाया हुआ है, आपने देख लिया है. दिस वॉज अ रिकैप. और फिर एक दिन हम लोग इंटरेक्शन क्लास में मंडे को या ट्यूसडे को, जिस भी दिन हमारा EVS क्लास होता है, वी विल डिस्कस इट इन लाइव क्लास. ऑल राइट. राइट नाउ आई एम गिविंग यू something to do, that is our exercise of chapter number 6. इसका something to do हम लोग कर लेंगे, जिसमें कि fill in the blanks है और true or false है. all right. और उसके बाद I will give you question answer. so आपको अभी मैं something to do दे रही हूँ. इसका एक still photo भी भेज दूँगी, क्योंकि वीडियो चलते हुए आपके लिए लिखना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा. You are a small kid, अभी आप छोटे बच्चे हैं, so that मैं आपके लिए एक स्टिल फ़ोटो भी इसका डाल दूँगी आंसर्स का. यस, पहले आप वीडियो देख के समझ लीजिए थोड़ा सा, मैंने एक्सप्लेन किया है. देन आपको इसका स्टिल फ़ोटो भी डाल दूँगी. ओके चिल्ड्रन, ठीक है. तो आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा. उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में एक बार और इसको डिस्कस करेंगे. आपसे कुछ पूछूंगी भी, है ना. मैं देखूँगी कि आप कितना समझे हैं मेरा वीडियो देख करके. यस चिल्ड्रन, सो गो फॉर इट. राइट डाउन समथिंग टू do. Okay children, this is our exercise. Okay, what we have to do, chapter number 6, home for all, isn't it? What was the chapter children? What was the heading of chapter number 6? A house is a must, isn't it? A house is a must. This is the exercise of that chapter. All right, so look, this is something to do. Okay, with the help of question number 1 is, with the help of words given in the help box, fill in the blanks to form meaningful sentences. Means what children, कि ये जो help box है, you can see the help box children, ये देख रहे हो ना, this is the help box. इसमें से चुन के और ये जो sentences हैं, इसमें जो blanks है उसको भर देना है. ठीक है, यही करना है हम लोगों को. सो लेट्स स्टार्ट. पहले तो पढ़ लेते हैं कि इस हेल्प बॉक्स में क्या क्या वर्ड हैं चिल्ड्रन. फ्लैट, ओके, होम, प्रोटेक्ट और कारवां. ठीक है, कारवैन और कारवां. ओके, ठीक है. सो 4 वर्ड्स आर देयर. लेट्स सी. सेंटेंस नंबर 1, अ हाउस is a dash when a family lives in it. A house is a dash when a family lives in it का मतलब कि a house is a home. Here we fill home. A house is a home when a family lives in it. एक घर, एक ईंट पत्थर से बना हुआ घर तब वो मकान होता है बेटा. ठीक है, जब वो सिर्फ ईंट पत्थर से बना हुआ एक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन जब उसमें लोग रहने लगते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो होम बन जाता है. ठीक है, ओके, ठीक है. ऑल राइट. नाउ सेकेंड इज, और होम की स्पेलिंग क्या होती है, HOME, होम. ओके, ठीक है, समझ गया. नाउ a house on wheels is called a, आपको याद है मैंने कहा था जो मूवेबल हाउस होता है, जो मूव कर सकता है यहाँ से वहाँ, वन प्लेस से अनदर प्लेस पे जा सकता है, उसको क्या कहते हैं, कारवैन. ओके, और हिंदी में कारवां, कारवैन. ओके, ठीक है, कारवैन. ओके चिल्ड्रन, लुक, कारवैन. आई एम राइटिंग इट क्लियरली. कार की स्पेलिंग क्या होती है, CAR, ए लगाना होगा, कारवैन, कारवैन. और हिंदी में कारवां. इज इट क्लियर.
I'm repeating the spelling, children. Caravan. Caravan. Are you writing? I'm telling it. I'm repeating. Caravan. Okay, children. So एक हाउस जो कि मूवेबल होता है उसको क्या कहते हैं? कारवैन. ओके, नेक्स्ट चलिए. सी, अ हाउस इन वार्म प्लेसेस हैव, जो गर्म जगह पे घर होते हैं उसका रूफ कैसा होता है? मैंने आपको पढ़ाया है उसका रूफ कैसा होता है चिल्ड्रन. रूफ मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूफ? छत, isn't it? ROOF, roof, and the meaning of roof is छत. Okay children, तो कैसा रूफ बनाते हैं लोग घर को कूल रखने के लिए? फ्लैट रूफ. Yes, and the spelling of flat is FLAT, flat. FLAT, flat. What is the spelling of flat? FLAT, flat. A house in warm places have flat roofs. ठीक है, जो हाउस गर्म जगह में बनते हैं उसके फ्लैट. जैसे आपका घर, आप देखिए अपने घर के छत को कैसा है? फ्लैट है ना, जहाँ फैन लगा रहता है वो वही छत होती है ना बेटा, उसको देखिए, दैट इज फ्लैट, isn't it? So flat roof. all right, now come to D, है ना. क्वेश्चन नंबर D देख लेते हैं चिल्ड्रन. ये क्या है? A house dash us from cold. घर जो है वो कोल्ड से हमें क्या करता है? बताइए क्या करता है? कैन यू टेल मी? क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, बचाता है, isn't it? जब बहुत ठंड होती है, हम घर में रहते हैं तो हमें कम ठंड लगती है ना. ठंडी के दिनों में क्या होता है? हम लोग घर में रहते हैं ना, टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम कोल्ड. ओके, सो हियर वी विल राइट protect us from cold. all right, now this is question number 2. write true or false against each statement. जो सही है उसके आगे हम लोगों को ट्रू लिखना है, जो गलत है उसके आगे हम लोगों को लास्ट में यहाँ जो ब्लैंक दिया हुआ है यहाँ पे फॉल्स लिखना है. ऑलराइट, जहाँ पे गलत है वहाँ फॉल्स, जहाँ सही है वहाँ ट्रू लिखेंगे. ऑलराइट, सो हाउसेस डू नॉट कीप अस सेफ. क्या घर हमें सेफ नहीं रखते? हम घर में हैं तो क्या हम सेफ हैं कि नहीं है? येस, वी आर सेफ. सो वी विल राइट हियर ट्रू. हम यहाँ क्या लिखेंगे? ट्रू लिखेंगे. ओके चिल्ड्रन, ठीक है, एक हो गया. देन ट्रू की स्पेलिंग क्या होती है? TRUE, ट्रू. समझ गए? ओके, हाउसेस डू नॉट, ओहो सॉरी चिल्ड्रन, लुक देखो, हाउसेस डू नॉट कीप अस सेफ. क्या घर हमें सेफ नहीं रखते? बिल्कुल सेफ रखते हैं. इसलिए ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है. वी विल राइट फॉल्स हियर. फॉल्स लिखेंगे बेटा, ठीक है, बिकॉज घर हमें तो सेफ रखते हैं ना, हम घर में हैं तो वी आर सेफ. सो दैट वी विल राइट फॉल्स. ये गलत बात है कि घर हमें सेफ नहीं रखते. हाउसेस कीप्स अस सेफ, वो हमें सेफ रखते हैं. ओके चिल्ड्रन, अगली बात समझ में? हाउस कीप अस सेफ, वो हमें सेफ रखते हैं. और यहाँ लिखा है कि हाउसेस डू नॉट कीप अस सेफ. डू नॉट है यहाँ, इसको ध्यान में रखिएगा. मतलब कि घर हमें सेफ नहीं रखते, जो कि गलत बात है. घर हमें सेफ ही रखते हैं. यस चिल्ड्रन. सेकेंड क्वेश्चन, वी ऑल लिव इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउसेस. हम लोग सब अलग अलग तरह के घर में रहते हैं कि हम सबका घर एक जैसा होता है? क्या आपके फ्रेंड का घर सेम है आपसे? जो आपका घर है वैसा ही दिखता है आपके फ्रेंड का घर? नो, उसका डिफरेंट टाइप का घर है, आपका डिफरेंट घर है. आप हिल्स पे चले जाओगे तो वहाँ पे यू विल फाइंड डिफरेंट टाइप ऑफ हाउस, है ना. आपको बताया था ना, स्लोपिंग रूफ वाले घर हिल्स पे होते हैं तो वो आपको थोड़े से अलग मिलेंगे. और आप कोस्ट पे चले जाओगे, कोस्टल एरियाज़ में, समुद्री इलाकों में, तो वहाँ पे आपको घर हाउस बोट टाइप के मिलेंगे, है ना. सो लोग जो हैं वो डिफरेंट टाइप के घरों में रहते हैं. दिस इज़ करेक्ट. सो दैट हम यहाँ क्या लिखेंगे? ट्रू. हम यहाँ पे ट्रू लिखेंगे. ऑल राइट, एंड स्पेलिंग ऑफ ट्रू इज TRUE, true, and the spelling of false is FALSE, false. ओके, ठीक है. थर्ड इज, तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए.
टेंट फ्लोट ऑन वाटर? नो। टेंट जो होता है क्या वो पानी में तैरता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सो ये स्टेटमेंट गलत है, इसलिए वी विल राइट फॉल्स हियर, फॉल्स। ओके चिल्ड्रन, हम यहाँ क्या लिख देंगे? फॉल्स लिख देंगे, बिकॉज ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल गलत है। टेंट कहीं पानी में तैरता है? नो नो नो, बोट हाउस पानी में तैरता है, इजंट इट? सो हम इसको क्या लिखेंगे? ये क्या हो गया? ये फॉल्स। सो अ टेंट फ्लोट्स ऑन वाटर इज फॉल्स, ये क्या है? गलत हो गया, ठीक है ना? अ हाउस, डी जो है लास्ट वाला उसको देखिए, अ हाउस इज अ प्लेस टू लिव इन। क्या घर रहने के लिए होता है? अ हाउस इज अ प्लेस टू लिव इन। यू टेल मी द आंसर चिल्ड्रन। घर जो है वो रहने के लिए होता है। क्या करते हैं घर में हम लोग? रहते हैं, कि घर को खाते हैं, कि घर को पहनते हैं? क्या करते हैं? टेल मी। यस, अ हाउस इज अ प्लेस टू लिव इन। हाउस एक ऐसा जगह है जहाँ हम लोग रहते हैं। दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, सही है ये। सो वी विल राइट ट्रू हियर। हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? ट्रू। व्हाट वी विल राइट? ट्रू। यस, हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? ट्रू लिखेंगे। सही बात है ना? ये हाउस जो है वो रहने के लिए होता है, सो हम लोग इसमें ट्रू लिख देंगे, ये सही बात है, ठीक है? सो ये हमारा हो गया। हम आपको और एक बार और कहे थे कि लाइव क्लासेस आपका लेंगे हम इसके ऊपर, इस चैप्टर के ऊपर, ठीक है? सो आप इसको नोट डाउन करके रखिए। वीडियो एक बार देखे ही है, मैंने बनाया है आपके लिए पहले वीडियो, आप उसको देख लीजिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हो जाएगा। देन आई विल टेक अ लाइव क्लास विद यू, इंटरेक्शन करेंगे। जो आपको नहीं समझ में आएगा यू कैन आस्क फ्रॉम मी, then I will give you some question answer. Okay, I will make some questions from this chapter and then I will give you the answer. ठीक है, कुछ questions बना लूँगी आपके लिए इस चैप्टर से और उसके आंसर्स आपको लिखवा दूँगी। ओके चिल्ड्रन, ठीक है? सो अभी के लिए हमने फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू और फॉल्स किया है। देन आई विल टेक योर लाइव क्लास अगेन। इस चैप्टर का एक और हम लाइव क्लास लेंगे, उसके बाद फिर, ठीक है, उसमें आपको पिक्चर्स दिखाएंगे डिफरेंट हाउसेस का। यस ना? सो वी विल एंजॉय बाय लर्निंग दैट चैप्टर। हम जब उस चैप्टर को पढ़ेंगे हम लोग खूब इंजॉय करेंगे। यस ना? और जो कि नेक्स्ट वीक में होगा मंडे, बिकॉज आज सैटरडे है बेटा। आज आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। मंडे को हम लोग उस चैप्टर को लाइव पढ़ेंगे और उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, चलिए।